Okay, so welcome to Knowledge Gram. I am here with a new video. It's about current affairs. We'll be dealing with current affairs every day from now onwards. So these are the current affairs for 12th November 2020. The sources will be such as you can see: The Hindu, The Indian Express, PIB, Yojana, and any other relevant information which I will find which is useful for you guys. So before moving forward towards the current affairs thing, I tell you that these will be MCQs. These will be information based on what is happening every day around us. These MCQs can be dynamic. Mostly they will be dynamic, but they can relate to static part. ये जो MCQs होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, जो हम इन अखबार से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से हमें मिलता है, हमें प्रेस इंडिया ब्यूरो से भी मिलता है, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से, हमें योजना कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन से मिलता है। ठीक है, हम इनके बारे में बात करेंगे। हमें क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स भी लिखने हैं। आपको जो समझ नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। और ये MCQs हैं, बट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी डिस्कस होंगे, एंड मैं कोशिश करूंगी कि इनके साथ साथ इनके टॉपिक्स और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस हो जाए। So, before moving on to MCQs, a little bit about myself. My name is Mehak Swami, and I am a postgraduate in geography, and I am taking these lectures. So, yeah, let's move forward. Okay, so please follow us on YouTube, KnowledgeGram. Current affairs for 12th November 2020. So I have named these questions and as A, B, C, D, and these are the questions. तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एंड जो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो हमारा किसके बारे में है? वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। एज पर द रिसेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द UN मतलब यूनाइटेड नेशंस, 9 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन विच कंट्री। तो एक UN ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 9 मिलियन लोग जो हैं वो खतरे में हैं डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट से मतलब है कि अपनी नेटिव जगह से, जहां वो रहते हैं, वहां से हटा के उन्हें दूसरी जगह में भेज दिया जाए। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है? फोर्स्ड भी हो सकता है। ज़्यादातर हम जब माइग्रेंट इशूज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे वी नो अबाउट म्यांमार के रिफ्यूजीज, वी नो अबाउट बांग्लादेश, वी नो अबाउट रोहिंग्या इशू। सो देयर लॉट ऑफ इशूज़ जिसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात होती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर, there are 4 options: first Ethiopia, second Armenia, third Myanmar, fourth Bangladesh, right? तो if you know the answer कि कौन सी जगह की बात हो रही है, कि जहाँ से कौन सी कंट्री जहाँ से 9 मिलियन पीपल जो हैं वो रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हैं, so if you know the answer, do write. You have to mark 1, 2, 3 or 4, and okay, and so I'll tell you the answer, and the answer is here is Ethiopia, right? सो इथोपिया वो कंट्री है जहाँ से UN के अकॉर्डिंग 9 मिलियन पीपल जो हैं वो रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे हैं। अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन, वो मैंने इससे ही बनाया है, वेयर इज इथोपिया लोकेटेड। हमें पता होना चाहिए कि हम इथोपिया की बात कर रहे हैं, तो इथोपिया कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है? मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स नो। हम देख सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पता है फर्स्ट ऑप्शन इज वेस्ट अफ्रीका, सेकेंड ऑप्शन इज ईस्ट अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन इज साउथ अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन बीइंग सऊदी अरेबिया। इथोपिया अगर बैक ऑफ द माइंड पता रहे लोगों को, जो पढ़ते रहते हैं, जिन्होंने NCERTs पढ़ी हैं, नहीं भी तो काफ़ी से लोगों को लगता है कि हाँ यार ये अफ्रीका में हो सकता है। ठीक है, तो यू आर राइट, ये अफ्रीका में है, बट ये कौन से अफ्रीका में है? तो हम बोलेंगे ये ईस्ट अफ्रीका में। सो इथोपिया इज लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका। Okay, so moving to the next part, I want to show you guys where is Ethiopia, right? I want to show you guys where is Ethiopia. So I'll use my marker. So if you can see, this is Algeria, this is Libya, this is Egypt. ये northern part है अफ्रीका का, ये ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, ये वेस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, ये सदर्न पार्ट है। साउथ अफ्रीका जो फेमस है हमारा, ठीक है, जिम्बाब्वे मैचेस होते हैं, सब जो है हमारे सदर्न के पार्ट के पार्ट्स हैं। सो इथोपिया इज हेयर, राइट? इट्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, नियर सोमालिया, इट इज टचिंग सोमालिया, इट इज टचिंग एरिट्रिया, इट इज ऑल्सो बाउंडरिंग केनिया, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो बाउंडरिंग साउथ सुदान, सो एंड सुदान। सो 1, 2, 3, 4 and 5. So if you talk about
क्वेश्चंस लाइक MCQs ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस, यू ऑलवेज सी कि कौन कौन से एरिया से ये पर्टिकुलर कंट्री बाउंडरिंग कर रही है, बॉर्डरिंग कर रही है. कीनिया, सोमालिया, एरिट्रिया, राइट, ऑल्सो डिजुबाती, राइट, सुदान एंड साउथ सुदान. गेट द पॉइंट? परफेक्ट. सो दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका. यू शुड नो बाय हार्ट, क्योंकि हमसे अभी इथोपिया की बात पूछ ली गई है. कभी वो आपसे नाइजर की बात पूछ सकते हैं, कभी आपसे मोरक्को की बात पूछ सकते हैं, वेस्टर्न सहारा की बात पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क अबाउट सेनेगल, दे कैन आस्क अबाउट कॉन्गो और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, सो then you will be moving to the third question. There was a virtual meeting of an organization conducted on 10th November 2020. अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी. वर्चुअल मीटिंग कैसी? जैसे आजकल हो रही हैं सारी ऑनलाइन मीटिंग्स, जैसे हम जूम पे लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, गूगल मीट पे लेते हैं. तो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, रशिया ने पार्टिसिपेट किया था, चाइना ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, एंड पाकिस्तान से. So if you guys know, so do tell me what's the answer for this question. Is it ASEAN? वो marks पहले वाले हैं, just let me remove those marks, these are not needed. So the first is ASEAN as an option, the second is ADB, that is Asian Development Bank, the third is SCO, that is Shanghai Cooperation Organization, and the fourth is BRICS. So आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर है. जो द हिंदू पढ़ते हैं, जो रोज करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, वैसे आज से हमारे साथ आप करंट अफेयर्स फॉलो करोगे, वेल एंड गुड. तो इसका आंसर क्या है? रशिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, 4 कंट्रीज वर देयर, राइट, 4 कंट्रीज वर देयर, एंड उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था. तो क्या वो एशियन थी, क्या वो ADB की मीटिंग थी, क्या वो SCO की मीटिंग थी, क्या वो ब्रिक्स की मीटिंग थी? तो इसका आंसर है SCO. सो दिस इज योर आंसर, राइट. इसी से मुझे याद आया कि हम जितनी सारी भाई ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास ASEAN, ADB सारे ग्रुप्स हैं. ऐसे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वो है सार्क. यू नो दिस. सार्क का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. इनफैक्ट मुझे ASEAN, ADB और ब्रिक्स का भी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताओ. SCO मैंने बता ही दिया. इनफैक्ट मैंने अभी वो चारों के नाम भी बताए थे, फुल फॉर्म्स. सो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? इज इट इन जेनेवा, इज इट इन भूटान, क्या वो काठमांडू में है, या कोई सा भी नहीं? इसका आंसर, सार्क का हेडक्वार्टर का आंसर क्या है? सो यू हैव लाइक half a minute to answer. You have half a minute to answer where is सार्क का हेडक्वार्टर. So सार्क का हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू, राइट. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट. हाँ, ये मैंने मैप क्यों लिया है? वाई दिस मैप इज बीइंग पुट हियर? बिकॉज यहाँ पे हमने रशिया की बात की है, तो मैं सोचा थोड़ा सा रशिया के बारे में देख लेते हैं कि रशिया में क्या हो रहा है. रशिया को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं? रशिया कॉन्टिनेंट है कि रशिया में कंट्रीज कौन सी हैं, रशिया का मेजर रोल क्या है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में. सो अगर मैं थोड़ा सा रशिया के बारे में डिस्कस करूं, तो रशिया जो है वो दोनों का मतलब वो दोनों पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है, ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ एशिया. ठीक है, मतलब एशिया का भी पार्ट है रशिया और यूरोप का भी पार्ट है. ठीक है, पहले से हम USSR बोला करते थे. यू नो, वी गो टू द हिस्ट्री. तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर है रशिया में यूरोप की, उसे हम कौन सी बोलते हैं? उसका नाम है वोल्गा. सो वी हैव द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इन रशिया, विच इज द वोल्गा, राइट. अगर हम देख सकें तो यहाँ पे हमें वोल्गा दिख जाएगी. एंड यहाँ पे बाकी रिवर्स कौन कौन सी हैं? लेट्स सी. लेना, राइट, you have the Lena river, you have the Ob river going like this. This is Volga, which is coming like this, right? This is the Volga. This is the longest river of Europe. उसके बाद you have Lake Ladoga. If you can see, यहाँ पे Lake Ladoga है. ठीक है, यहाँ पे Lake Onega है. ठीक है, ये जो Lake Ladoga है, right, ये इसका लार्जेस्ट लेक है. इट्स द लार्जेस्ट लेक ऑफ रशिया. लेक Ladoga is the largest lake of Russia, and river Volga is the largest river of Europe which is flowing here. 2 points are clear. अब हम रशिया की और बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इंडिया रशिया की एनुअल समिट भी हैपन हुई थी. अगर आपको पता हो कहाँ हुई थी तो डू कमेंट. ठीक है, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है.
रशिया में वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है? इफ यू कैन रीड इट फ्रॉम द मैप डू कमेंट कि ये लेक का भाई नाम क्या है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूशा सिटी रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज इज लोकेटेड इन. सूशा ये नाम है एक सिटी का, सूशा नाम एक सिटी का है. ये कहाँ पे लोकेटेड है? क्या वो सूडान में लोकेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, क्या वो अर्जेंटीना में लोकेटेड है? थर्ड ऑप्शन, क्या वो अजरबैजान में लोकेटेड है? या फोर्थ ऑप्शन, क्या वो कनाडा में लोकेटेड है? सो सूशा एक सिटी है जो न्यूज़ में आ रही है या आई थी, ऐसे बोल सकते हैं. यू हैव टू कीप चेकिंग, देखना पड़ता है न्यूज़ में कौन सी सिटीज़ मेंशन्ड है और वो सिटीज़ का क्या कंटेक्स्ट है न्यूज़ में, वो क्यों आ रही है. ठीक है, तो कौन सी में है? फर्स्ट सूडान, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड अजरबैजान और फोर्थ कनाडा. सो आई थिंक you have half a minute to check the answers or the option which is right, and the right answer is Azerbaijan, right? Do let me know in the comment section Azerbaijan कहाँ पे located है. सूशा सिटी तो अजरबैजान में और अजरबैजान कहाँ पे है. ठीक है, ओके. एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 30. ठीक है, विच कंट्री लॉन्च दिस प्रोग्राम. ये जो एम करके प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म है ऐसे सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 30, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ठीक है, ये भी न्यूज़ में है. यूएसए ने लॉन्च किया है, यूरोप ने लॉन्च किया है, रशिया ने लॉन्च किया है या ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है. ओके, इसलिए भी हम पहले आप ऑप्शन बताओ, फिर आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग. सो हाफ अ मिनट इज रनिंग गाइज. कौन से कंट्री ने, एरिया ने एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज रशिया. थर्ड ऑप्शन रशिया, इसलिए मैं रशिया को डिस्कस कर रही थी. ठीक है, रशिया ने लॉन्च किया है सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 30. इसके बारे में पढ़ो एंड वी डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स. If I talk about the next question, which state ranked first in providing employment under MSMEs recently? इस साल अगर हम देखें तो MSMEs के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन से स्टेट ने दिया इंडिया में? ठीक है, MSMEs का फुल फॉर्म पता है? यू नो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, ऐसे जैसे भी ले सकते हैं, जो अपने छोटी बड़ी और उनसे बड़ी बेस्ड ऑन कितना इन्वेस्टमेंट है कैपिटल का, ऐसे बनती हैं. एंटरप्रेन्योर एक्चुअली एंटरप्राइजेस ये होता है, ई का मतलब, नॉट इंडस्ट्रीज टू बी राइट. तो इसमें से MSMEs के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा जॉब्स, कौन से स्टेट ने दी है? इज इट ए आंध्र प्रदेश, इट इज़ सेकेंड गोवा, इट इज़ थर्ड महाराष्ट्र और इट इज़ फोर्थ तमिलनाडु. सो या थिंक ओवर इट. आपके पास हाफ मिनट है टू थिंक ओवर द क्वेश्चन. सो द आंसर इज थर्ड महाराष्ट्र. एंड महाराष्ट्र के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो महाराष्ट्र के बारे में यू नो, मुंबई इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं. महाराष्ट्र जो है वो तुम्हारा वेस्टर्न पार्ट में है, इंडिया के कोस्ट पे है बेसिकली. महाराष्ट्र का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. ये जो एरियाज गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, ये सब पहले यू नो कैसे सेपरेट हुए, कैसे मुंबई आया एग्जिस्टेंस में, यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स. वो पॉलिटी में आ जाता है. संजय नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, राइट. हमारे पास लोनार लेक है. लोनार लेक इज़ वेरी फेमस लेक, वो हमारा महाराष्ट्र में है, लोनार लेक एंड संजय नेशनल पार्क, राइट. सो यू कैन टेल मी 2 more नेशनल पार्क्स नेम ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, next question is, recently Iran's Port and Maritime Organization has requested India for locomotives and signaling equipment for which port? ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे PMO कहते हैं ईरान का, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. उसने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि वो लोकोमोटिव एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट उनको दे दे. ठीक है, सिग्नल के लिए उनको. तो कौन से पोर्ट के लिए उन्हें चाहिए? उन्होंने ऐसा क्या लॉन्च किया है जिनके लिए उन्हें हेल्प चाहिए इंडिया से? तो क्या वो लखीमपुर अलॉन्ग सिला पथार लाइन के लिए मांगा है? क्या उन्होंने पठानकोट ले लाइन के लिए मांगा है?
क्या उन्हें चाहबार जहादीन लाइन के लिए मांगा है या उन्हें पट्टी फिरोजपुर लाइन के लिए मांगा है। देखो इस क्वेश्चन में देखने में यहाँ इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं, देखने में इसके ऑप्शंस आर लाइक लुकिंग डेंजरस, बट द पॉइंट इज दैट यहाँ पे ईरान की पोर्ट की बात है, ईरान हैज़ रिक्वेस्टेड इंडिया फॉर समथिंग। हाँ हो सकता है कि इंडिया की लाइंस भी इसमें मैंशनड हैं, पठानकोट बॉर्डर पे हो गया, लेह बॉर्डर पे हो गया, ठीक है, ऐसे करके इंडिया की बात है, सब कुछ इंडिया की एरियाज़ हैं, लखीमपुर इंडिया के एरियाज़ हैं, ठीक है, पर ये बॉर्डर के साथ ये लाइंस हैं ज़्यादातर, दीज आर रेल प्रोजेक्ट्स बेसिकली, ये जो लाइंस हैं ये रेल प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया की। बट अगर हम ईरान, क्योंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है, सो समबडी हु इज़ क्लेवर इनफ कैन अंडरस्टैंड, बहुत आराम से वो जान जाएगा कि यार यहाँ पे ना ईरान वर्ड मैंशनड है, ईरान पोर्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि चाहबार पोर्ट की बहुत बार बात हुई है द हिंदू में और सारे न्यूज़पेपर्स में, तो जब हमें ये बात पता है तो वी कैन ईजिली गेस द आंसर, ठीक है, वी कैन एलिमिनेट द अदर आंसर्स, राइट, एंड वी कैन सी दैट कि चाहबार जहादीन लाइन इसका आंसर हो सकता है, एंड एक्चुअली वो है, क्योंकि पठानकोट से लखीमपुर से ईरान का कोई रिलेशन नहीं हुआ है, सच फिरोजपुर से भी नहीं हुआ। हाँ ये सब बॉर्डरिंग रेल प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ ये सब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, कंट्री से रिलेशंस बढ़ेंगे, बट अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, सो यू कैन सी कि थर्ड ऑप्शन इज द मोस्ट feasible option, right? So if I see, I have put the I have put my like I have put a map over here to show you exactly कि चाहबार पोर्ट कहाँ है, ठीक है, इंडिया टू चाहबार का रिलेशन क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि देखो ये चाहबार पोर्ट है हमारा, अरेबियन सी में है भाई, ठीक है, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, इस पर भी बहुत लड़ाइयाँ चली थी, यहाँ पे कांडला है, कांडला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये हमारे इंडिया का, यहाँ से बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट आते हैं, यहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं लोगों को, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस पोर्ट की वजह से इंडिया के लिए है। देन वी कैन सी दैट यहाँ चाहबार पोर्ट से दिस लाइन इज गोइंग लाइक दिस, इट इज़ कनेक्टिंग टू जहादीन, इट इज़ कनेक्टेड टू जरान, एंड इट इज़ गोइंग टू टिल काबुल, काबुल तक जा रहा है ये, काबुल इन अफगानिस्तान, जहादीन एंड these areas are in Iran, Gwadar port in Pakistan. So it is like, you know, a long chain interconnecting, you can say, or interlinkages of these areas, right? So India to Chahabar का पूरा map के साथ I have explained you over here, ठीक है। So now you know कि जो ईरान वाला जो maritime equipment और signaling जो उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी वो कौन से पोर्ट के लिए था। So I think the maps, when you read with the maps, when you do current affairs with maps, they make current affairs very easy to do. So then I have another question. Recently the 15th Finance Commission submitted report headed by, so you know अब तक हमारा 14th Finance Commission चल रहा था, उसमें डिवोल्यूशन की बात हुई थी, सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात हो रही थी, वहाँ पे जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस था वो 32% से 42% कर दिया गया था। वी बी डूइंग सेम क्वेश्चन को इन द नेक्स्ट लेक्चर डिटेल में कि 15 फाइनेंस कमीशन के की पॉइंट्स क्या हैं, इनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, और कैसे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर फाइनेंस कमीशन, स्पेशली द 14 फाइनेंस कमीशन। सो यू हैव टू टेल मी कि ये 15 फाइनेंस कमीशन को भी हेड कौन कर रहा है। सो इज इट फर्स्ट वाई वी रेड्डी, और सेकंड एन.के. सिंह, और द थर्ड ऑप्शन बी सुब्रमण्यम, और द फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो यू हैव हाफ अ मिनट टू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर। So is it option 1, or is it option 2, is it option 3, or none of the above? So the answer is second, N.K. Singh. So N.K. Singh is heading the 15th Finance Commission. So I hope you guys knew it. If not, now you can write that and remember it. अब याद रख सकते हैं. And moving to the another question, and the last for today is, International Bird Festival will be organized in which डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन फरवरी 2021। ये पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल जो है, ठीक है, वो यूपी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में फरवरी 2021 में, और वो डिस्ट्रिक्ट यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? क्या वो वाराणसी है, क्या वो लखीमपुर है, क्या वो गोरखपुर है, या वो कानपुर है? सो इज इट वाराणसी, और इट्स लखीमपुर, और इट्स गोरखपुर, और इज इट कानपुर? सो अगेन यू हैव हाफ अ मिनट टू सी the question and answer, and this question is very relevant for the people who are preparing for the state PSCs. So every day I will be having 1 or 2 questions for the state PSCs, especially on the state based as well.
सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड गोरखपुर। तो गोरखपुर में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होगा, यूपी में जो है गोरखपुर, फरवरी 2021 में। तो हमें ये पता होना चाहिए जब हम किसी स्टेट पीएससी में जा रहे होते हैं कि कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस स्टेट में, और हर डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, कौन से मेले लगते हैं, कौन से डांस होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन आस्किंग सच क्वेश्चन। वहाँ की आर्ट कैसी है, वहाँ का थिएटर कौन सा है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक I am done for today. We have discussed 10 interesting and different questions on current affairs, और हमने उनके साथ मैप भी लर्न करे हैं, मैप भी समझे हैं। हमने उनके साथ ये भी समझा कि वो कैसे इंटरनेशनल इशूज से या पॉलिटिक्स से या किसी भी चीज़ से रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। सो एंड आई हैव आस्क्ड यू क्वेश्चंस बीच बीच में, सो डू कमेंट उन क्वेश्चंस के आंसर्स इफ़ यू नो, एंड वी विल बी डिस्कसिंग उनको आगे वाले वीडियो में, राइट। So see you in the next video, and please subscribe to KnowledgeGram on YouTube, and thank you for today. Have a great day.